नववर्ष 2025 अब पास में ही है। अंतिम 5 दिनों में कम से कम आप नियम बांध लीजिए कि आपको यह सरल से छोटे छोटे से कार्य जरूर से करने हैं। कहा जाता है अगर इन कार्यों को अगर आप कर लेते हैं तो हमेशा ही नवग्रह इससे सुदृढ़ होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। इन 5 दिनों में अद्भुत स्वरूप में एकादशी का व्रत आएगा, द्वादशी की श्रेष्ठ तिथि होगी, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत होगा, सोमवती अमावस्या की श्रेष्ठ तिथि होगी। तो इस 5 दिनों को आपको नियम बांध लेना है। साल भर अगर कुछ नहीं कर पाए हैं और नववर्ष को आप सुखमय बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में हर कार्य को आप एक सही नियम से सही विधि से करेंगे, निश्चित रूप से आपके कार्य बनेंगे। यह कार्य कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, जीवन में बदलाव आना ही है। भले ही कैसी भी बाधा चल रही हो, पूर्ण विश्वास से करेंगे तो कार्य होगा। जब जागो तभी सवेरा कहा गया है। तो आप सभी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हालांकि यह नववर्ष है, परंतु एक नई शुरुआत के लिए हमेशा ही नए कार्य की शुरुआत के लिए कोई भी दिन चुन लेना चाहिए, कार्य तो बनता ही है। तो सबसे पहले आप सभी को बात बताती हूँ दान पुण्य की। इन 5 दिनों में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दान करने का प्रयत्न करें। भगवान जी ने आपको देने योग्य बना रखा है तो सबसे पहले दीप दान करें, फिर अन्न का दान करें। अनावश्यक धन यहाँ वहाँ खर्च करने की बजाय आप सभी अन्न का दान करें। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाती है। उनमें सबसे पहले आप सभी अपने दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए करें, या राधा राधा स्मरण कर सकते हैं, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। अपने कुल देवी मैया पितरों का ध्यान करते हुए सबसे पहले दिन की शुरुआत करें। संभव हो तो अपने घर के दरवाजे में नववर्ष के अंतिम 5 दिनों में आप सभी दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने हाथों से लिखकर किसी कागज में चिपका सकते हैं। नेम प्लेट बाजार में मिलती है, वह ला सकते हैं। अपने हाथों से किसी भी चीज़ से अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन अंतिम 5 दिनों में लिख देते हैं दरवाजे पर, तो माता लक्ष्मी, श्री नारायण और सभी देवी देवता, महादेव, गौरी मैया आपके घर पर निश्चित रूप से आती हैं और वास्तु दोष का भी इससे नाश होता है। तो इन अंतिम 5 दिनों में घर पर यह नेम प्लेट लाकर चिपका दीजिए। घर की शुरुआत बहुत अच्छी होती है देहली की, तो सब काम स्वतः ही बन जाते हैं। उसके बाद आप सभी को अपने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से इन 5 दिनों में साफ सुथरा करना है। हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर अपने घर के दरवाजे पर दोनों साइड हल्दी और कुमकुम का इन 5 दिनों में, एकादशी को करें, द्वादशी को करें, किसी भी दिन कर लीजिए, स्वास्तिक बनाकर रोज एक दीपक लगाने का नियम बांध लीजिए। सुबह और शाम आपको दीपदान करना है। इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं, वास्तु दोष भी मिटता है, कष्ट संकट तो कटते ही हैं। इसके बाद अपने घर के दरवाजे पर इन 5 दिनों में जल का छिड़काव का नियम ले लीजिए। साथ के साथ सूर्य भगवान की आराधना आपको इन 5 दिनों में जरूर से करनी है। सूर्य भगवान की आराधना नवग्रहों की दशा तो सुधारती है। ग्रहों के राजा सूर्य भगवान हैं, अगर वह सुदृढ़ हैं तो मन तन पवित्र होता है और कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और संकट कट जाते हैं। भले ही सर्दी का आलम है, सूर्य देवता न भी दिखाई दे, तो आप सूर्य भगवान की तरफ अर्थात पूर्व की ओर जहाँ से सूर्य भगवान उगते हैं वहाँ आपको अर्घ जरूर से देना है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं और ये जलदान के समान माना जाता है। तो आपने दीपदान कर लिया, कहीं नहीं जाना, घर पर ही नियम लेना है। जलदान आपने कर लिया, अब बारी आती है अन्नदान और वस्त्रदान की। यह शास्त्रों में इस कलयुग में आधार कहा है सृष्टि का। तो आप सभी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार सबसे पहले चींटी, चिड़िया, कौआ, स्वान इत्यादि, ये पितरों को भी हमारे परम सुख की अनुभूति कराता है। तो आपके घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता है तो इन 5 दिनों में साल के अंतिम आप किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कोई ना कोई अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार देंगे। कंबल हो गया, काले तिल हो गया, गुड़ हो गया, मूंगफली, रेवड़ी, इन चीज़ों का दान करें। यह बहुत सुखद अनुभूति देता है और पितरों को भी परम अनुभूति कराता है। कहीं आप अनाप शनाप जो इन दिनों पार्टियां चल रही हैं उनका हिस्सा बनने की बजाय किसी झोपड़ी में जाकर किसी जो ठंड से कपकपा रहे लोग हैं उन्हें कंबल उड़ाएं, किसी को स्वेटर पहनाएं, किसी के सॉक्स पहनाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम सुचारू चल रहा है। विशेष पूजा आराधना की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इस कलयुग में दान जो है सबसे बड़ा आधार है जीवन को सुदृढ़ बनाने का। इसके बाद इन अंतिम 5 दिनों में नियम बांध लीजिए। जैसे कि गुरुवार का दिन आएगा, एकादशी की तिथि होगी, तो उस दिन चने की दाल डालकर और पीले फूल और चंदन डालकर, कच्चा दूध डालकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे अंतिम 5 दिनों में। उसके बाद शुक्रवार की तिथि आएगी जिस दिन द्वादशी होगी। उस दिन आप नियम बांध लीजिए कि कमलगट्टा या लाल चंदन या लाल फूल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे घर के मंदिर में।
अगर उसके बाद शनिवार शनि प्रदोष व्रत है इस बार, तो उस दिन काले तिल, काली मिर्च या लौंग आप सभी यह डालकर या नीला फूल डालकर आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तभी शनि राहु संबंधी परेशानी मिटेगी। रविवार का दिन आएगा तो उस दिन आप सभी कोशिश करेंगे कि आप सभी गेहूं डालकर, गुड़ का टुकड़ा डालकर, लाल फूल डालकर शिव का अभिषेक करेंगे तो सुखद फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आएगी सोमवती अमावस्या, उस दिन कच्चा दूध डालकर, काले तिल, जौ डालकर आप शिव का अभिषेक करेंगे। तो इन 5 दिनों में, अंतिम दिनों में यह नियम ले लीजिए। कैसी भी विपदा हो, कैसा भी संकट कष्ट चल रहा हो, यकीन मानिए दुख दरिद्रता का अंत हो जाएगा और भगवत कृपा ऐसी होगी कि चमत्कार देखेंगे। तो यह कार्य आपको करना है इन अंतिम 5 दिनों में। फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है। आपने घर के दरवाजे की पूर्ण जो है सेवा कर ली, दिन की शुरुआत प्रभु के नाम मंत्र से, स्मरण से कर लिया, दरवाजे पर आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दिया, दान आपने कर दिया कुछ ना कुछ वस्तु अपनी इच्छा अनुसार। बात आती है अन्नदान की, तो अन्नदान की शुरुआत सबसे पहले गौ माता से कीजिए। अपने घर पर प्रथम रोटी आज तक आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी मीठा रखकर इन अंतिम 5 दिनों में गौ माता को खिलाइए। स्वान अर्थात राहु संबंधी, शनि संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए कुत्ता स्वान को आप रोटी खिलाइए, बिस्किट खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। जो मछली होती है वह भी कई तरह के शुभ चिन्ह और शुभ प्रतीकों के रूप में जानी जाती है। मछलियों को आप आटा लोई बनाकर दीजिए और चींटियों को आटा डालिए, शक्कर डाल सकते हैं, इससे भी कई ग्रह मजबूत होते हैं। और साथ के साथ जो हमारी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अन्न का दान, लंगर इत्यादि लगाए जाते हैं। कहीं मंदिर में आप दान कर सकते हैं, किसी न किसी वस्तु का कुल मिलाकर आपको दान करना है। तो आप सभी यह दान करें और साथ के साथ आप सभी जितना संभव हो इन 5 दिनों में, अंतिम दिनों में बेलपत्र वृक्ष का सींचन, उन वृक्षों के नीचे दीपदान, पीपल वृक्ष का सींचन, पीपल वृक्ष की परिक्रमा, दीपदान और तुलसी माता के समक्ष दीपदान, सींचन, इन चीज़ों का आपको कम से कम नियम बांधना है। अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई, घर के दरवाजे का छिड़काव, अपने घर के बड़े बूढ़ों की आप सेवा चाकरी करें और प्रभु के गुणगान का स्मरण करें जितना संभव हो। इन 5 दिनों में, अंतिम दिनों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जितना हो आप सभी जाप करें। महादेव के निमित्त बेलपत्र की माला समर्पित कर देते हैं और तुलसी माता श्री नारायण के गले में धारण करा देते हैं तो भारी भेद से भारी कष्ट संकट पीड़ा कट जाते हैं और दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। कार्य है सरल सरल से हैं, छोटे छोटे से हैं, परंतु इन कार्यों को करने से वास्तु दोष मिटता है, पितृदोष मिटता है और नवग्रहों की दशा अपने आप सुदृढ़ हो जाती है। महादेव की सुंदर पूजा अर्चना, श्री नारायण की पूजा अर्चना इन 5 दिनों में बहुत सुखद अनुभूति कराती है। जितना संभव हो क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार अन्न का दान करें, जल का दान करें, गर्म वस्तु का दान करें, नाम मंत्र का स्मरण करें, चलते फिरते मीठे बोल बोलें और अपने जीवन को सुदृढ़ करने के लिए अपने घर के जो आपको दायित्व दे रखा है, अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, सास ससुर की सेवा, भगवान की जैसी आप नियम से छोटी बड़ी पूजा करते हैं उस अनुसार करें। निश्चित रूप से परिवर्तन तो आना ही है। हार रहे हैं, दुख है, कर्ज संकट कट रहा है और हर स्वरूप में लगता है कि पीड़ा है, तो इन 5 दिनों में व्रत उपवास कर लीजिए, अत्यधिक सुखद होगा। या तो एकादशी का व्रत करें या प्रदोष का व्रत करें, इच्छा आपकी है। सोमवती अमावस्या तो हम सभी करते ही हैं, तो अंतिम 5 दिनों में लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। जैसी भी दुविधा हो, जैसा भी कष्ट हो, जैसी भी पीड़ा हो, उनका निदान तो होना ही है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु, नमामि शंभु और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्रत उपवास करें या ना करें, भगवान की सेवा आराधना करें। दीपदान शाम के समय घर के दरवाजे पर नियम बांध लीजिए। विशेष वृक्षों के नीचे, महादेव, माता रानी, श्री नारायण के मंदिर में दीपदान, सेवा, पूजा अपनी क्षमता अनुसार करें। खूब सुंदर स्वरूप में नया वर्ष आपके लिए निश्चित रूप से सुखदायी और फल देने वाला होगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। आप भी मेरी बातों से सहमत है या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इन 5 दिनों में यह कार्य करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा, कष्ट मिट ही जाएंगे। हर हर महादेव।